1 अप्रैल यानी नया फाइनेंशियल ईयर और बहुत कुछ बदलता है जब 1 अप्रैल आती है। तो आज से किस तरह के बदलाव लागू हो रहे हैं, कुछ सस्ता हो रहा है तो कुछ महंगा भी हुआ है, नियमों में कौन सी नई चीज़ें आ गई हैं, आम लोगों की यानी कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका किस तरह का असर होगा, ये सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। नोट कर लीजिएगा। नए वित्त वर्ष का पहला दिन है यानी कि 1 अप्रैल और जो आज से जो सबसे बड़ा खुशनुमा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है इनकम टैक्स के मोर्चे पर। जी हां, इस साल आप जितनी भी कमाई करेंगे उस पर आपको 1,10,000 रुपए तक कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। हाल में सरकार ने जो बजट में ऐलान किया था उसमें 7 लाख रुपए से जो एग्जम्पशन लिमिट है बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी थी, यानी 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो दूसरा आज बड़ा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है टीडीएस के मोर्चे पर, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। यहां पर जो सीनियर सिटीजन है अगर वो इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई करते हैं तो वो जो पहली कटौती उनको 50,000 रुपये करानी पड़ती थी, अब उसकी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वही कॉमन मैन यानी आम लोगों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है। अगर बात करें रेंटल इनकम की तो रेंटल इनकम पर भी जो टीडीएस की कटौती की लिमिट है उसको बढ़ाकर 2,40,000 रुपये से 6 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत है। अब जो बड़ी राहत है वो है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के मोर्चे पर। जी हां, अगर आप पैसा विदेश भेजते हैं तो जो अभी लिमिट 7 लाख रुपए की थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि 10 लाख रुपए तक विदेश पैसा भेजते हैं तो आपको टीसीएस से राहत मिलेगी। दूसरी जो राहत है वो है अगर आप किसी सरकारी इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर एजुकेशन लोन लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस से आपको राहत मिल जाएगी। और अब जो बड़ी राहत तो नहीं कह सकते, जो लेकिन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते लोग हैं, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी अहम बदलाव हो रहा है। अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपके डिविडेंड पर ब्रेक लग जाएगी, यानी कि आपकी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड और डीमैट को लेकर है। यहाँ पर आपको केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए तो 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आज से एक नया पेंशन का ऑप्शन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का विकल्प खुल गया है। जी हां, अब वो नए पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा इस स्कीम का यही है कि आप रिटायरमेंट के वक्त जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 50% आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा, साथ ही इनकम इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही अगर 10 साल तक आपने अगर नौकरी कंटिन्यू कर ली तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये तक पेंशन जरूर मिलेगा। तो ये यूपीएस के मोर्चे पर बदलाव हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो नेशनल हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, 3% ज़्यादा आपको टोल लगेगा। और इसके बाद अगर बात करें तो जो बैंकों में जो मिनिमम बैलेंस है उसके चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जैसे तमाम बैंकों ने ये कहा है कि अगर आप अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। वहीं एटीएम की विड्रॉल लिमिट को भी जो बढ़ा दी गई है वहां पर भी चार्जेस बढ़ाए गए हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 20 रुपये से 25 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे एज ए चार्जेस। और साथ में जो आखिरी बदलाव है वो जीएसटी के मोर्चे पर है। अगर आप 7,500 रुपये से ज़्यादा के रूम रेंट वाले होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छे और कुछ एक तरह से कहे जेब पर भारी पड़ने वाले बदलाव ये 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं।